हेलो एवरीवन। आज एल्डिहाइड एंड कीटोन में नेम रिएक्शन में नोएनेजल नेम रिएक्शन का अध्ययन करेंगे। यह रिएक्शन एरोमेटिक के साथ साथ एलिफेटिक एल्डिहाइड देते हैं, अर्थात कार्बोनिल के रूप में जनरली एल्डिहाइड ये रिएक्शन शो करते हैं। इस नेम रिएक्शन में बेस के रूप में एनिलीन, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन, पीरिडीन और पाइपेरिडीन है वो यूज में लिए जाते हैं। नोवेनेजल रिएक्शन में एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, जैसे CH2, उसके दोनों ओर एस्टर ग्रुप जुड़े हुए हैं जो इस प्रोटॉन को एक्टिवेट करते हैं, या कहूं इस प्रोटॉन को हटाने के बाद में जो ये नेगेटिव चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज दोनों ओर कार्बोनिल ग्रुप के साथ डीलोकलाइज्ड हो रहा है। फिर से देखें कि यहां जब बेस के द्वारा ये प्रोटॉन पिकअप किया जाएगा या अब्स्ट्रैक्ट किया जाएगा तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बोनिल के साथ कॉन्जुगेशन है, इधर भी कार्बोनिल की ओर क्या है? कॉन्जुगेशन है, जिसके कारण इसे एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कहा जाता है। या कहूँ CH2 के दोनों ओर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए, जैसे CH2 एक और तो साइनाइड है, एक और है एस्टर है। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये बात है, नोवेनेजल रिएक्शन है वो रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसमें इक्विलिब्रियम जनरली लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होता है। लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होने के कारण रिएक्टेंट की यील्ड ज्यादा प्राप्त होती है, या कहूं कि प्रोडक्ट की यील्ड है वो कम प्राप्त होगी। उस कंडीशन में कोप नाम करके एक साइंटिस्ट ने यह कहा कि यदि मीडियम के रूप में बेंजीन को यूज में लिया जाए तो इक्विलिब्रियम है वो राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाता है। ऐसा क्यों और कैसे अपन बाद में डिटेल से स्टडी करें। इसका मतलब नोवेनेजल रिएक्शन है वो जनरली एल्डिहाइड द्वारा दी जाती है, और एल्डिहाइड में भी कौन? एरोमेटिक और एलिफेटिक। और एरोमेटिक और एलिफेटिक की बात की जाए तो जनरली यह रिएक्शन एरोमेटिक एल्डिहाइड द्वारा ज्यादा शो की जाती है। नोवेनेजल रिएक्शन में बेस के रूप में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन, एनिलीन, पीरिडीन, पाइपेरिडीन यूज में लिया जाता है। इनमें एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होना चाहिए, अर्थात CH2 के दोनों ओर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए। या कहूं कि जब भी बेस CH2 के इस प्रोटॉन को पिकअप करेगा, इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, वो नेगेटिव चार्ज दोनों ओर डीलोकलाइज्ड है, जिसके कारण इसे एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कहा जाता है। नोवेनेजल रिएक्शन है वो जनरली रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसमें इक्विलिब्रियम लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होता है, जिसके कारण प्रोडक्ट की यील्ड कम होती है। कोप नाम करके एक साइंटिस्ट था, उन्होंने ये कहा कि यदि मीडियम के रूप में बेंजीन यूज में लिए जाए तो इक्विलिब्रियम है वो राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाता है। क्यों और कैसे अपन बाद में डिटेल से स्टडी करेंगे। इस रिएक्शन में एरोमेटिक एल्डिहाइड ले लिया, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप ले लिया, बेस के रूप में अपन ने पीरिडीन या पाइपेरिडीन यूज में ले लिया। और ये जो रिएक्शन है इसका डायरेक्ट मेथड, कार्बोनिल का तो ऑक्सीजन, एक्टिव मिथाइलिन का क्या ले लिया? H2, और रिमूव हो गया। क्या बना? C6H5 CH, फिर डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, फिर ये COR और ये COR मतलब एस्टर। इसका मैंने यहाँ क्या कर दिया? हाइड्रोलाइसिस। और हाइड्रोलाइसिस करने पर मैंने
पहले वाले वीडियो में तो कार्बोनिल की ओर क्या लगाए थे OH और ROH, इसका मतलब 2 कार्बोक्सिलिक बन गए, और एक कार्बन पर 2 कार्बोक्सिलिक हैं वो अनस्टेबल होते हैं। जो ही इसे अपन हीट करते हैं कि एक कार्बोक्सिलिक है वो CO2 के रूप में क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। जैसे ये रहा, ये हाइड्रोजन यहाँ आया और ये इधर आए। इस हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव, इस कार्बन पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, तो ये हाइड्रोजन यहाँ जा करके जुड़ जाएगा और प्रोडक्ट है वो ये बन जाएगा C6H5CH डबल बॉन्ड CH जुड़ गया और COH, और कौन सा एसिड बन गया, सिनेमिक एसिड। इस रिएक्शन को अपन मैकेनिज्म से समझते हैं कि इसकी मैकेनिज्म क्या है, ध्यान से सुनना। पहला, सबसे पहले याद रखना एसिड बेस रिएक्शन होती है। अपन ने बेस के रूप में pyridine लिया, एक्टिव मिथाइलिन, दैट मीन्स ये प्रोटॉन एसिडिक नेचर का है, तो इसका मतलब ये एसिड और ये कौन हो गया, बेस। यहां नाइट्रोजन इस प्रोटॉन को पिकअप करेगा या अब्स्ट्रैक्ट करेगा, करने के बाद में नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। इस CH पर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। और ये जो नेगेटिव चार्ज युक्त जो स्पीसीज है वो किसके रूप में कार्य करेगी, न्यूक्लियोफाइल के रूप में। आपको पता है कार्बोनिल है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, तो ये अपना न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा, और ये जो कार्बन और ऑक्सीजन पाई इलेक्ट्रॉन किसकी ओर मूव करेंगे, ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन में कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। ये दोनों आपस में जुड़ गए, ये रहे। जुड़ने के पश्चात ये जो नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर प्रोटॉन कहां से आए, देखो पहले ध्यान से देखना, स्टेप फर्स्ट में इस pyridine ने इस प्रोटॉन को पिकअप किया था, और ये प्रोटॉन वापिस अब इस ऑक्सीजन को डोनेट कर दिया जाएगा, और क्या हो जाएगा, OH, ये रहा, और क्या बन गई, pyridine। अब ध्यान से सुनना, ये जो भी मैंने रिएक्शन शो की है वो चेक कर लें, रिवर्सिबल, और यहां भी मैंने कौन सा है, रिवर्सिबल। इसका मतलब नोवेनेजल रिएक्शन है वो कौन सी रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब ये कहता है कि यहां से ये H और ये कौन है, OH रिमूव होगा, तो इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। तो ये जो डबल बॉन्ड आएगा यहां से कौन रिमूव होगा, H2O। अब ये कह रहा है कि यदि ये H2O यहां से अपन रिमूव नहीं करें तो ये जो इक्विलिब्रियम है वो कौन सी साइड शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में, जिसके कारण इस प्रोडक्ट की यील्ड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तब कोप ने कहा कि यदि मीडियम के रूप में बेंजीन यूज में ली जाए तो बेंजीन है इस वाटर मॉलिक्यूल को यहां से क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, जिसके कारण है ये कहूं कि इस और कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, और कंसंट्रेशन आपको पता है कि हायर टू लोअर की ओर मूव करेगी, जिसके कारण इक्विलिब्रियम है वो वापस से किसकी ओर शिफ्ट हो जाएगा, राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा। इसलिए इस नेम रिएक्शन को कोप नोवेनेजल रिएक्शन भी कहा जाता है, या कहूं एक मॉडिफिकेशन किया गया कि मैक्सिमम प्रोडक्ट की यील्ड कब प्राप्त हो, जो अपन मीडियम के रूप में क्या यूज में लें, बेंजीन। अब है यहां मैंने ये डबल बॉन्ड आने के बाद में इसका हाइड्रोलाइसिस कर दिया, और हाइड्रोलाइसिस करने के बाद में आपको पता है कार्बोनिल की ओर OH, इधर क्या ले लिया, H। इसी तरह कार्बोनिल की ओर इधर OH और इधर क्या ले लिया, H। तो इस कार्बन पर 2 कार्बोक्सिलिक हुए जो कि स्टेबल है, अनस्टेबल, जो हीट करेंगे
तो यहां से इस H पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, और ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर, इस कार्बन में कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव के ऊपर जाकर के कौन जुड़ जाएगा, H, और प्रोडक्ट क्या बन गया, सिनेमिक एसिड। फिर से सुने, स्टेप फर्स्ट है उसमें एसिड बेस रिएक्शन हुई। सेकेंड स्टेप में जो ये फर्स्ट स्टेप वाला जो न्यूक्लियोफाइल था उसने इस कार्बोनिल पे अटैक किया, और यहाँ इस ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज आया। ये जो नेगेटिव चार्ज है उसको प्रोटॉन यहाँ से पिरिडीन ने एक्सेप्ट किया था वो वापस डोनेट कर देगा। यहाँ से क्या निकल जाएगा, वाटर। वाटर निकलते इस कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। फिर अपन ने हाइड्रोलाइसिस किया। हाइड्रोलाइसिस करने में एक ही कार्बन में 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप जनरेट हो जाएंगे जो कि अनस्टेबल है। जो हीट करेंगे तो एक कार्बोक्सिलिक और CO2 के रूप में क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा और सिनेमिक एसिड बन जाएगा। अब है बात कि जो ये नोएनेजल रिएक्शन थी वो रिवर्सिबल रिएक्शन है, और यहाँ जो ये वाटर रिमूव होगा यहाँ से, अब ध्यान से सुन, इन्होंने बेंजीन मीडियम इसलिए लिया क्योंकि बेंजीन और वाटर का यदि एक फिक्स कंपोजिशन लिया जाए तो ये एक एजियोट्रोपिक मिक्सचर होता है। और एजियोट्रोपिक मिक्सचर का मतलब ये होता है कि जब भी इनको अपन बॉयल करते हैं तो इन दोनों की वेपर बनेगी। दैट मीन्स सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों, और ये दोनों ही लिक्विड फेज में लिए जाते हैं। अब यहां ये है कि यदि अपन ये कहें यहां जो भी ये रिएक्शन थी इससे यहां से वाटर निकला तो ये प्लस क्या हो गया, H2O। इस H2O को यहां से अपन रिमूव करें तो इक्विलिब्रियम है वो कौन सी साइड शिफ्ट हो जाता है, राइट हैंड साइड। यदि यहां से H2O रिमूव नहीं होगा तो ये इक्विलिब्रियम है वो कौन सी साइड शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड, जिसके कारण अपना जो ये प्रोडक्ट है इसकी यील्ड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए कोप नाम करके साइंटिस्ट ने एक मॉडिफिकेशन के रूप में कहा कि जब वाटर रिमूव होता है तो वहां पर मीडियम के रूप में बेंजीन यूज में ली जाए तो इक्विलिब्रियम है वो राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाता है। इसलिए आजकल नोएनेजल रिएक्शन को कोप नोएनेजल रिएक्शन भी कहा जाता है। आगे है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहां अपन ने जनरली पढ़ा है कि एल्डिहाइड जनरली ये नोएनेजल रिएक्शन देते हैं बट कीटोन भी दे सकते हैं। ऐसा इसलिए कि एल्डिहाइड और कीटोन में कीटोन की रिएक्टिविटी कम होती है, इसलिए ये जनरली रिएक्शन नहीं देते हैं। दूसरा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, क्योंकि इसके कार्बोनिल पर दोनों ओर प्लस आई इफेक्ट है या स्टेरिक हिंड्रेंस है। ये प्लस आई इफेक्ट होने के कारण इस कार्बोनिल कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है वो कम हो जाता है, जिसके कारण इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इस कंडीशन में यदि एक्टिव मेथिलीन है उस पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की इंटेंसिटी को बढ़ा दिया जाए तो ये रिएक्शन हो सकती है। अर्थात ये जो CH2 है उस पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो भी जुड़े हुए हैं एस्टर, उसमें एक एस्टर की जगह साइनाइड जोड़ दिया जाए तो उस CH2 है वो हाईली एक्टिवेट हो जाएगा, या कहूं कि उसके जो प्रोटॉन हैं वो हाईली एसिडिक नेचर के हो जाएंगे, जिसके कारण वो है इजीली अपना प्रोटॉन डोनेट कर देगा और जिसके कारण उसकी एसिड बेस रिएक्शन है वो फास्ट होगी और ये रिएक्शन संपन्न हो जाएगी। बट इस रिएक्शन के अंदर वही यहां से अपन ने क्या यूज में लिया, ऑक्सीजन, यहां से H2O, ये रिमूव हो गया। फिर हाइड्रोलाइसिस करेंगे, साइनाइड और एस्टर दोनों से एसिड बनेगा और एसिड को जो ही हीट करेंगे तो क्या निकल जाएगा, CO2 और एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अब यही नेक्स्ट एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना कि ये प्रोटॉन है वो एसिडिक नेचर का है और ये प्रोटॉन भी एसिडिक नेचर का है। तो सबसे पहले कौन सी रिएक्शन है, एसिड बेस,
तो यहाँ से ये प्रोटॉन को पिकअप करेगा और यहाँ से भी प्रोटॉन को पिकअप करेगा। मैंने यहाँ नेगेटिव चार्ज दे दिया और ये 2 प्रोटॉन और ये ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, CH डबल बॉन्ड C बन जाएगा और 2 मोल किसके जुड़ जाएंगे, एस्टर के। फिर वही मेथड हाइड्रोलाइसिस करेंगे, एसिड बनेगा। एक ही कार्बन पर sp2 कार्बन 2 कार्बोक्सिलिक आएंगे, उनमें से एक कार्बोक्सिलिक का वो CO2 के रूप में निकल जाएगा और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बन जाएगा, जिसे आपने नाम सुना होगा मेलेइक एसिड या फ्यूमेरिक एसिड। नेक्स्ट जो ये आपको प्रॉब्लम दी गई है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। A और B है। ये प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद में आपको इसमें कोई समस्या है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक्स।